काम वेग, उसको रोकना चाहिए। लेकिन साथ में क्या होता है, जैसे हम इसके यूरिन के, यूरिन के उसको रोकना नहीं चाहिए। नहीं, आश्रम में है नहीं, रहा है उसको रोकना नहीं चाहिए। नहीं, चलित वीर्य और यूरिन को रोकना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, नहीं तो बहुत ज्यादा फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है अगर उसको कोई व्यक्ति आर्टिफिशियल रोकने का प्रयास करे। हम्म। लेकिन साथ ही साथ जो धातु है, वीर्य है, उसको हमें रोकना चाहिए, जो हेल्दी वीर्य है। और साथ साथ काम इसको बोलते हैं, मतलब आ, ये जो उपस्थ वेग को रोकना चाहिए। तो बताया गया है कि कामदेव है, कामदेव के पास क्या है, फूलों का बाण है। फूलों का बाण कैरी करते हैं वो। देखिए कहा गया है शास्त्रों में, एकम वस्तु द्विधा हवा संति धन विना जयत एका स्मरो धन्वी द्वयो ऐक्य होती है। कि बहुत सारे योद्धा हुए हैं जो कि क्या करते हैं, अपने तीर से एक वस्तु को दो भाग में कर देते हैं। लेकिन कामदेव का तीर कैसा है, वो तीर चलाते दो लोगों को एक कर देते हैं। नहीं, अटैच कर देते हैं, लस्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। तो बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली लोग हैं जो कि चीजों को अलग कर देते हैं, बट कामदेव का तीर ऐसा है कि वो दो को मिला के एक कर देता है। कहने का मतलब है कि जो कामदेव है वो बहुत ही पावरफुल है। राइट। कितने लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं हम कि इसके फूलों के तीर के शिकार हो गए। तो वेरी पावरफुल एनिमी वी हैव, उनसे टैकल करना है हमें, उनसे फाइट करना है। तो हाउ टू डू इट वो डिस्कस करेंगे हम बाद में। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं कि क्या है काम वेग को कैसे डिफाइन किया उन्होंने। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी डिफाइन करते हैं काम वेग को। तो मैं शास्त्रों से देखता हूँ। तो हम्म तो कह रहे हैं कि टू हैंकर फॉर अपोजिट जेंडर, अपोजिट जेंडर के लिए हैंकर करना, उसके लिए नहीं, ठीक है ना। और दिस इंक्लूड्स माइंड इनटू द फॉल्सिटी ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। और मटेरियल वर्ल्ड का जो फॉल्सिटी है, जो कि इस चीज को हाईलाइट करती है, नहीं, अपोजिट जेंडर के अट्रैक्शन को, उसके पीछे भी भागना। हम्म, तो डायरेक्टली भागना एक जो है, जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है, उसके पीछे भी उससे भी अट्रैक्ट होना। हम्म, ये क्या है, ऐसा व्यक्ति को अट्रैक्ट हो रहा, मतलब कि वो काम वेग से या उपस्थ वेग से प्रभावित है। और ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्ति को फॉलो नहीं कर सकता। कि शुद्ध भक्ति क्या है, अन्य अभिलाषिता है, ज्ञान कर्मादीनावर्तन। तो अन्य अभिलाषा सुनने, बट उसके अंदर अभिलाषा किस चीज की है, उपस्थ वेग की अभिलाषा है। सिर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो है, वो बता रहे हैं कि क्या है अ- उपस्थ वेग। तो कह रहे हैं इसमें भी दो कैटेगरी है, वैध और अवैध। वैध जो जो वैध काम वेग है वो है जो शास्त्रों द्वारा अलाउ किया गया है। और अवैध है जो कि शास्त्रों द्वारा मना किया गया है। तो काम वेग को भी अलाउ भी किया गया है और मना भी किया गया है। तो जो अलाउ किया गया उसको क्या है, वैध बोलते हैं। और किसके लिए है वो, हम्म तो क्या है वैध काम वेग, देखिए, अ पर्सन हु हैज अटेंड प्रॉपर एज, जो यूथ पे आ गया है, यूथ एज में। और हु अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ शास्त्र, और जो शास्त्र को डायरेक्शन को समझता है। नहीं? और वो क्या समझता है उसमें, डिसाइड ऑन परफॉर्मिंग निशिचर्या, जो समझता है कि जो वैद्य किसके लिए है, जो गृहस्थ आश्रम में है, तो उनके लिए बताया कि प्रॉपर एज होना चाहिए। दूसरा, शास्त्रों को समझते हुए क्या सही मेथड है, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, जहाँ पे उसको एक गृहस्थ को एंगेज होना है सेक्स लाइफ में। नहीं, तो वो भी वर्णन है। जैसे कि आप लोगों ने महावतार नरसिम्हा मूवी देखा होगा, नहीं, तो गलत टाइम पे जो है, जो दिखती है वो फोर्स करती कश्यप को, तो उससे क्या होते हैं फिर दुष्ट संतान पैदा होते हैं।
तो क्योंकि वो अवैध था, क्योंकि समय का ध्यान नहीं रखा गया। निश्चितचर्या बोला गया, निश्चितचर्या, परफॉर्मिंग निश्चितचर्या। निश्चितचर्या मतलब जो रात का कार्य है, रात का कार्य क्या है? सेक्स लाइफ, सेक्स विथ वंस स्पाउस एट द प्रेस्क्राइब्ड नाइट टाइम, ऐसा मेंशन किया गया निश्चितचर्या। एंड किस लिए करना है इस चीज को? दस फॉर प्रोटेक्टिंग वंस गृहस्थ धर्मा। A person engages in Vaidha activities of Upastha and regulates उपस्थ वेग। तो उपस्थ वेग का जो सैंक्शन मिला है वो गृहस्थ को मिला है, उपस्थ वेग को वैध तरीके से टैकल करने का। इसका लाइसेंस जो है ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, तपस्वी के पास नहीं है इंगेज होने का। तो वैध हो गए गृहस्थों के लिए। अवैध क्या है? अवैध उपस्थ वेग क्या है? पहला है टू गिव अप रेगुलेशंस ऑफ शास्त्र and to accept someone else besides one's spouse for one's pleasure। पॉइंट ये है कि किसी और पर स्त्री का संग करना या पर पुरुष का संग करना, नहीं, ये अवैध में आता है अपने स्पाउस के अलावा। दूसरा, टू हैंकर फॉर 8 टाइप्स ऑफ सेक्स प्लेजर। 8 तरह के सेक्स प्लेजर्स आपने सुना होगा पहले, नहीं सुना है तो मैं श्लोक में कवर करता हूँ इसको। और मैं श्लोक देख लूँ। स्मरणम कीर्तनम केली, प्रेक्षणम गुह्य भाषणम, संकल्पो अध्यवसायश्च, क्रिया निष्पत्तिर च। तो अगर कोई ब्रह्मचारी आश्रम में है तो अगर वो स्मरण भी करता है, स्त्री का चिंतन करता है। दूसरा, कीर्तन मतलब उसके बारे में चर्चा करता है, नहीं? तीसरा, केली, उससे क्या करता है? बहुत हंसी मजाक करता है। प्रेक्षणम, उसको क्या करता है? इंजॉयमेंट नजर से देखता है। गुह्य भाषणम, उससे कॉन्फिडेंशियली बात करता है, प्राइवेट टॉक करता है। संकल्पो, उससे इंगेज होने का मन में प्लान करता है। हम्म अध्यवसाय मतलब एंडेवर करता है सेक्स लाइफ के लिए, भले वो जैसे कि इंगेज नहीं हुआ बट एंडेवर कर रहा है कुछ चीज करने के लिए, लाइक टचिंग द वीमेन। ये कई बार लोग बस में ट्रेवल करते हैं, नहीं? और क्या करते हैं, वुमेन के बॉडी को टच करके एंजॉय करना चाहते हैं। ये भी क्या, ब्रह्मचर्य को तोड़ने के समान है। क्रिया निष्पत्ति और एक्चुअली एंगेजिंग इन सेक्स लाइफ, ये 8 बताए गए हैं। स्मरणम, चिंतन करना, कीर्तनम, उसके बारे में बोलना, केली मतलब हंसी मजाक करना स्त्रियों से, प्रेक्षणम, घूर 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 उनको देखना, गुह्य भाषणम, कॉन्फिडेंशियल टॉक करना, संकल्पो, डिसाइड करना मन में एंगेज होने के लिए, अध्यवसाय, प्रयास करना फिजिकली, एंड क्रिया फाइनली एंगेज होना। ये 8 तरह के बताए गए हैं। अवैध, अवैध उपस्थ वेग, नहीं, ये मतलब एक श्लोक में कवर हो रहा है। टू हैंकर फॉर 8 टाइप्स ऑफ सेक्स प्लेजर, ये भी एक अवैध स्त्री संग है। तीसरा बताया गया टू यूज आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ ग्रेटिफिकेशन, कृत्रिम तरीके से कृत्रिम चीजों का इस्तेमाल करना उपस्थ वेग को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे मैस्ट्रुबेशन है या फिर आजकल सेक्स टॉयज है, नहीं, उस थ्रू एंजॉय करने का प्रयास करना उपस्थ वेग। चौथा है टू इंगेज इन मिथ्याचार। मिथ्याचार मतलब कि वैरागी का जीवन लेना और अंदर अंदर मन में ड्वेल करना, चिंतन करना भोग के लिए, स्त्री के संग के लिए। ये भी क्या होता है? अवैध है। पांचवा, टू यूज अदर फॉरबिडन मीन्स टू ग्रेटिफाई वन सेल्फ। और जो कई अवैध तरीके हैं, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन जाना, नहीं, वेश्या के पास जाना, ये भी क्या है? अवैध उपस्थ वेग है। तो ये 5 तरीके से बताए गए हैं। हम्म। और ये उपस्थ वेग कुछ और नहीं है, ये काम वेग ही को ही उपस्थ वेग कहा गया है। तो पहले हमें समझना है कि संसार में इससे बढ़ के कोई बड़ा बंधन नहीं है, नहीं। कहा जाता है कि जैसे हम जेल में कोई व्यक्ति जाता है, उसका हाथ पैर बांध के रखते हैं, बहुत खतरनाक क्रिमिनल है, नहीं, ताकि वो जेल से ना भागे। बट भगवान ने ऐसा जेल बनाया है कि हमारे हाथ में बंधन तो नहीं है, लेकिन हम इस जेल से भाग भी नहीं रहे। हम्म, कहाँ हाथ पैर बंधा हमारा? इस संसार में फ्री घूमते हैं, लेकिन वास्तव में एक
बहुत मोटी रस्सी, जो कि दिखती नहीं है, बहुत स्ट्रांग, मोटी नहीं, बहुत स्ट्रांग रस्सी हमारे हृदय को बांध के रखी है, वो है काम वेग की रस्सी। इससे हम सब बंधे हुए हैं। कहा गया तो देखिए, व्यास देव जी कह रहे हैं, कामम बंधनम एवैकम, ना अन्यद अस्ति है बंधनम, काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भोजाय कल्पते। महाभारत में बता रहे हैं व्यास देव, 12 251 7, 12.251.7 में, कामम बंधनम एवैकम, इस संसार में केवल एक ही बंधन है, वो क्या है, काम का बंधन। ना अन्यद अस्ति है बंधनम, और कोई बंधन संसार में नहीं है। कामम बंधन मुक्तो ही, जो व्यक्ति इस काम के बंधन से मुक्त हो गया, ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इतना स्ट्रांग बॉन्डिंग है, बॉन्डेज है ये। जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर से बार बार भाग रहे थे, महाप्रभु के पास जाना चाहते थे, तो उनकी माता ने कहा कि जो है इसको रस्सी से बांध दो, ताकि भागने न पाए महाप्रभु के पास। तो उनके पिताजी ने कहा, इसको हमने ऑलरेडी जो है, इसके पास स्वर्ग जैसी ऐश्वर्य है और अप्सरा जैसी स्त्री है, जो उसको नहीं बांध पाई, तो फिर ये रस्सी से कहाँ बांधने वाला है, राइट। तो कहने का मतलब, ऑलरेडी जो स्ट्रांग बंधन से बंधा हुआ होना चाहिए था, उससे वो मुक्त है, तो फिर रस्सी बांधे क्या करेगी उसकी। इस प्रकार से संसार में जो सबसे बड़ा बंधन है, वो है काम का बंधन, काम वेग, उपस्थ वेग। तो जो व्यक्ति इससे मुक्त है, वो लिबरेटेड है। इसलिए प्रभुपाद जी को एक बार बहुत सारे लोग प्रणाम कर रहे थे, तो भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद वाई दे आर गोइंग डाउन टू यू। अब प्रभुपाद खुद ही बोला, यू नो वाई दे गोइंग डाउन टू मी। देन devotee say, no Prabhupada. Then Prabhupada said that because I have conquered the lust, मैं काम में विजय पा लिया हूं, इसलिए लोग मेरे सामने झुक रहे हैं। तो ये है पावर ऑफ उपस्थ वेग को कंट्रोल करने का क्या फल होता है। अगर कोई व्यक्ति इस चीज को हम्म, नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, बाकी दुनिया को जीत हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में कुछ भी नहीं जीता हुआ है। बताया गया है शास्त्रों में, इसी में यहाँ पे श्रीमद् भागवतम 11.26.12, किसी को इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, मैं देखता हूँ मेरे पास है तो। 11.26.12। 11.26.12 SB, तो इसमें बता रहे हैं, हम्म किम विद्या किम तपसा, किम विद्या किम तपसा, किम त्यागेन सुतेन, किम विविक्तेन मौनेन, स्थिरधीर्यस्य मनोहृतम। What is the use of a big education or the practice of austerities and renunciation? And what is the use of studying religious scriptures, of living in solitude and silence, if after all that one's mind is stolen by a woman? हम्म, तो कह रहे हैं कि बहुत कोई व्यक्ति सब कुछ कर रहा है, बट उसका मन जो है एक स्त्री ने हर रखा है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दोज थिंग्स। और फिर ये तो हो गया मतलब पुरुष के लिए। अब स्त्रियों के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। वो आता है 3:31-42 में। तो देख लेते हैं इसको। 3:31-42। A1, मेरा नेट स्लो चल रहा है यहाँ पे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे राम, हरे राम। 31-42। A woman therefore should consider her husband, her house, and her children to be an arrangement of the external energy of the Lord for her death, just as the sweet singing of the hunter is death for deer. तो जो ये काम वेग है, ये क्या है, ये डेथ के समान है। जैसे एक जो रन के लिए क्या करता है, ये पकड़ने के लिए जो शिकारी वो बांसुरी बजाता है,
और हिरण क्या है, बहुत मेस्मराइज हो जाती है। और फिर शिकारी क्या करता है, उसको एरो शूट करता है। इसी प्रकार से संसार में आते हैं और इस काम उपस्थ वेग में बहुत हो जाते हैं। और दिल्ली में तो बहुत सारे आपको लोग। ओके, एक एक मिनट थोड़ा कुछ इश्यू आ रहा था इंटरनेट। तो हरे कृष्णा। कहाँ पे थे? तो यस, तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, डेथ के समान है। जनरली हम देखते हैं कि ज्यादा इंस्ट्रक्शन पुरुषों को मिलता है, स्त्रियों को कम मिलता है, बिकॉज पुरुषों को मिलता है स्त्रियों के बारे में, एक तरीके से स्त्रियों की निंदा के समान लगता है हमें। बट ज्यादातर जो भी गैदरिंग्स होती थी वहां पे पुरुष होते थे, तो इसलिए पुरुषों को जब एड्रेस किया जाता था तो स्त्रियों को की एक तरीके से निंदा होती थी, लगती है ऐसा लगता था। बट जहाँ पे आप देखेंगे कि भगवान कपिल जो अपनी माता को शिक्षा दे रहे हैं, तो वहां पे पुरुषों के बारे में चर्चा हो रही है, नहीं पुरुष लोगों को से बचना चाहिए इस प्रकार से। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये माता देवहूति के को दे रहे हैं। इसलिए तो पॉइंट आता है कि इतना समस्याएं हैं, इतने चैलेंजेस हैं, इतने इतना बड़ा ऑब्स्टेकल है। हु कैन ओवरकम काम? कौन व्यक्ति इस काम को ओवरकम कर सकता है? कौन ऐसे व्यक्ति जो इससे इम्यून है, उसको कभी काम अटैक ही नहीं करे? कोई ऐसा व्यक्ति संसार में है जिसको काम अटैक ही नहीं करता है? हम्म, जो काम से इम्यून है? हम्म, तो वास्तव में बताया गया शास्त्रों में कि कोई भी व्यक्ति संसार का जो ऐसा नहीं है जो कि जिसके ऊपर काम अटैक नहीं कर सकता है। देखिए कुछ लोगों ने ओवरकम कर लिया है, जैसे अमोघलेबु जी कहते हैं ना, आम, क्या नाम, गुणातीत, नहीं, गुणाधीश। तो गुणातीत हो सकते हैं हम, भक्ति के प्रैक्टिस करके गुणातीत हो सकते हैं, गुण उसके पार जा सकते हैं। बट चांसेस है कि हम गुण के अंदर आ भी सकते हैं। बट एक है गुणाधीश, जो विष्णु तत्व है, भगवान है, वो गुणाधीश है, वो कभी भी गुणों के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो इसी प्रकार इस संसार में जो है, जो भक्त हैं वो गुणातीत होते हैं, वो कामातीत होते हैं, काम को जीत लेते हैं। लेकिन काम किसी को भी अटैक कर सकता है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु के साथ में जो काला कृष्णदास, उनके जो सर्वेंट थे, वो भी इस चक्कर में पड़ गए थे। right? यमुनाचार्य जो पहले भक्त थे, फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे काम से, फिर दोबारा वो भक्त बने थे। तो काम जो है बड़े से बड़े लोगों को भी आकर्षित कर सकता है। तो बताया गया है शास्त्रों में। श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे 3:31-37, 3:31-37। आप देखेंगे उसमें, तो इसमें बता रहे हैं, तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कौनवा अखंडित धी पुमान। तत्सृष्ट, सृष्ट मतलब जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है, नहीं? सृष्टि, और ब्रह्मा जी की सृष्टि के बाद जो सृष्टि हुई, जो ब्रह्मा जी के जो संतानें हैं, तो चार कुमार आदि हैं सृष्टेषु, और उनके जो फर्दर संतानें मतलब हम सब। हम्म, कौन वह अखंडित दीपमान, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका मन जो है काम से विचलित नहीं हो? नहीं, केवल एक व्यक्ति को छोड़ के, ऋषिम नारायणम ऋते योषि मय्ये माया। केवल नारायण ऋषि जो कि स्वयं विष्णु भगवान है, उनको छोड़ के कोई ऐसा संसार में जीव नहीं है जो कि काम से प्रभावित ना हो। 3:31-37 बताया जा रहा है। हम्म, तो हम काम को इम्यून हो सकते हैं, बच सकते हैं उससे, लेकिन उसको हम जीत नहीं सकते पूरी तरीके से भैया, कि हमें काम कभी अटैक नहीं करे, ऐसा बोल नहीं सकते हम गारंटी के साथ। हाँ, भगवान विष्णु उनके अवतार ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज वो उससे माया उनके अधीन है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या।
वो उनकी माया ही है, तो उनके अधीन ही रहेगी। उनको शक्ति है। सो दो तरह के साधक हैं, और उनके लिए अलग अलग मेथड बताया गया है, अलग अलग मतलब स्टैंडर्ड बताया गया है काम वेद को। जैसे कि गृहस्थ हैं और ब्रह्मचारी हैं, या ब्रह्मचारी मतलब कि जो भी त्यागी, त्याग के जीवन में, एक्सेप्ट गृहस्थ जो हैं, बाकी त्याग के जीवन में, ब्रह्मचारी हो चाहे वानप्रस्थी चाहे सन्यासी हो, इनका जीवन क्या है, वैराग्य का है। गृहस्थ के जीवन में क्या है, थोड़ा सा उनको दिया गया है लाइसेंस कह सकते हैं, या इसलिए बोलते हैं ना, मैं आज सुबह लेक्चर में कह रहा था, अधिकारी। उनको अधिकार दिया गया है कि दे कैन एसोसिएट विद वीमेन विथ रेगुलेशन, बट और किसी को अधिकार नहीं है। तो गृहस्थों के लिए रेगुलेशन दिया गया है। इस पे भी थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, बिकॉज हमारा जो पूरा सेटअप है, स्कॉन सेटअप है, उसमें ज़्यादातर गृहस्थ आश्रम में है। बाय डिफॉल्ट 99.9% डिवोटीज आर इनटू गृहस्थ आश्रम। तो उनके लिए भी क्या स्टैंडर्ड्स हैं, और जो हम सब स्टूडेंट लाइफ में हैं, और कोई ब्रह्मचारी आश्रम में जाएंगे, नहीं तो दोनों रास्ते पे ऑप्शन होने चाहिए, पता होना चाहिए, सो दैट हम प्रॉपर तरीके से खुद भी अपने जीवन में उससे अप्लाई कर पाए और गाइड भी कर पाए सही तरीके से। तो जो गृहस्थ एस्पायरिंग है, उनके लिए बताया गया है, जो जो वैद्य, नहीं वैध जो आ, उपस्थित वेग है, जो मैं डिस्कस पहले भी कर लिया। पहला एक अटेंड प्रॉपर एज, एक प्रॉपर एज होना चाहिए, यूथ एज होता है, यूथ। एंड दूसरा है जो कि शास्त्रों के इंस्ट्रक्शंस को जानते हैं, डायरेक्शंस जानते हैं इस बारे में, कि कैसे किस प्रकार से किस टाइम पे इस कार्य में एंगेज होना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में, सेक्स लाइफ में। एंड मेन पर्पज ऑफ एंगेजिंग इन दिस एक्टिविटी इज टू प्रोटेक्ट वंस गृहस्थ धर्म। गृहस्थ धर्म को बचाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर गृहस्थ आश्रम अगर बिखर जाएगा, तो भक्ति करने में बहुत चैलेंज आएगा, और उसका इम्पैक्ट बच्चों पे भी पड़ता है। अगर हस्बैंड वाइफ या माता पिता अलग हो जाते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट बच्चों पे भी पड़ता है, खुद के साधना पे पड़ता है, खुद के और एस्पेक्ट पे पड़ता है, बट साथ से बच्चों पे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए एट एनी कॉस्ट गृहस्थ आश्रम शुड बी प्रोटेक्टेड। आज जब किसी चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो वहां पे कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, समझ रहे हैं? जैसे किसी रिलेशनशिप को बचा के रखना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस होता है, उसमें एक्सटेंड करना होता है अपने आप को, उसमें आप दूसरे व्यक्ति को एज इट इज स्वीकार करना होता है, उसकी बातों को मानना होता है। इस तरह से गृहस्थ आश्रम में भले ही कोई व्यक्ति चाहे कि मैं हाई स्टैंडर्ड फॉलो करूंगा, बट हो सकता है उसका जो पार्टनर है वो हाई स्टैंडर्ड के लिए तैयार ना हो। राइट? तो ऐसे केस में क्या वो जो उपस्थित है, क्या वो वैध है, कितना लिमिट तक अलाउड है वो चीज़। जैसे हम सब भक्ति में प्रैक्टिस करने के लिए कई बार कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है प्रचार के लिए। कहीं आप प्रचार के लिए गए हैं, किसी के ऑफिस में बैठे कोई बड़ा अधिकारी है या पॉलिटिशियन है, अब उसने आपको सामने फ्रूट्स रख दिया, ऑफर नहीं है। हम्म, आप क्या करोगे, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, नहीं? अब बोलो मैं हाई स्टैंडर्ड ही फॉलो करूँगा, फोर्स करने आप खाइए इसको, नहीं? तो क्या कर सकते हैं, मन में प्रार्थना करें, भगवान स्वीकार करेंगे प्रचार के लिए, भगवान क्षमा मांगेंगे, भगवान, नहीं? तो इसी प्रकार से गृहस्थ धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ बाउंड्रीज हैं। जैसे कि हमने क्या सुना अभी तक कि सेक्स लाइफ ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग चाइल्ड। राइट? यही यही हमने सुना है मोस्टली, कि जो है सिर्फ इसीलिए होना चाहिए। हम्म, वो तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है ही, नो डाउट। बट अगर आपका जो पार्टनर है वो रेडी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं हर कोई भक्त हो, और भक्त में भी जरूरी नहीं हर कोई परफेक्ट डिवोटी वो अपने सेंसेस को कंट्रोल करके बैठे हैं, नहीं? तो उनके भी डिजायर्स हैं, नहीं? ऐसे केस में अगर वो डिजायर है और उसको सेटिस्फाई नहीं किया जाता है उससे पार्टनर द्वारा, तो हो सकता है कि अगले व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को तोड़ने की बात करें, नहीं कि हम डिवोर्स लेंगे। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है। उसके लिए बस फिर थोड़े कंप्रोमाइज वर्जन ऑफ वैद्य, वैध आ, तरीके भी दिए गए हैं। तो पहले शिला प्रभुपाद जी देखिए क्या कह रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी भागवतम के 3:30-28, 3:30-28 के पॉवर में कह रहे हैं
देखते हैं क्या कहते हैं प्रभुपाद जी। 3, 30, 28। हम्म। Therefore, in the Vedic civilization, sex life is allowed only in a restricted way. It is for the married couple and only for begetting children. तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने हाईएस्ट स्टैंडर्ड दिया है कि ओनली इन मैरिड लाइफ, ओनली फॉर begetting चिल्ड्रन, दिस इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड 1। ठीक। एंड देन एक थोड़ा रिलैक्स स्टैंडर्ड प्रभुपाद जी दे रहे हैं 5, 13, 4 में। 5, 13, 4 में प्रभुपाद जी एक रिलैक्स स्टैंडर्ड भी दे रहे हैं। 5, 13, 4। हम्म। देखते क्या कहते प्रभुपाद जी। मैं शेयर भी कर देता हूँ, आप लोग को दिख जाएगा। शेयरिंग राइट है कि नहीं, डोंट नो। हाँ हाँ, डोंट नो। ओके, चलो देखते हैं। Those who strictly follow the rules and regulations of householder life engage in sex only once a month at the end of the menstrual period। ओके, तो ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज वर्जन हो गया, थोड़ा रिलैक्स वर्जन, कि व्यक्ति जो है मंथ में इंगेज हो सकता है, नहीं, आफ्टर मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो ये एक सेकेंड स्टैंडर्ड दे दिया गया। थर्ड स्टैंडर्ड प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोल रहे हैं। हम्म, श्रीमद् भागवतम का लेक्चर है 25 जून 1975 को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। इफ वन लिव्स विथ वंस इफ वन लिव्स विथ वन वुमेन और वन मैन, दे आर आल्सो ब्रह्मचारी। इफ वन कांट गिव अप सेक्स लाइफ, let him be satisfied with one man or one woman. That is also tapasya. That is also brahmachari। देखिए, आपको मिल गए 3 स्टैंडर्ड्स। कि हो सकता है व्यक्ति जो है केवल संतान उत्पत्ति के लिए, जो कि बहुत रेयर होता है। दूसरा उससे नीचे है कि वंस इन अ मंथ आफ्टर मेंस्ट्रुअल पीरियड। और तीसरा बताया जा रहा है कि व्यक्ति ओनली अपनी वाइफ के साथ ही अगर इंगेज होता है तो भी क्या है, वो भी काउंटेड है वायदे में। उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये प्रभुपाद जी के हिसाब से है। अभी और भी शास्त्रों के माध्यम से यहाँ पता चलता है हमें, जो प्रभुपाद जी ने कहा है वो प्रभुपाद जी ने सिर्फ अपने मन से नहीं कहा है, वो शास्त्रों में भी दिया गया है। 4 काइंड्स ऑफ ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य फॉर गृहस्थ, गृहस्थ के लिए 4 स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। तो एक है, वो मैं देखता हूँ इसमें क्या इस तरीके से है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड। पहला है ब्लैक स्टैंडर्ड, ब्लैक सेड, कृष्ण बोलते हैं, कृष्णा, कृष्ण मतलब काला भी होता है, नहीं, कृष्णा सेड। इस सेड के अंदर क्या आता है, टू एंगेज इन सेक्स ओनली विथ वंस स्पाउस इन इज द इन द कृष्णा या ब्लैक वैरायटी। दूसरा है रक्त, रक्त मीन्स रेड, रेड सेड, उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा वर्जन क्या है, टू अवॉइड सेक्स इवन विथ वंस ओन स्पाउस ऑन ऑस्पिशियस डेज एंड फास्टिंग डेज। मतलब थोड़ा सा ध्यान रखता है कि जो ऑस्पिशियस डेज, जैसे कि बहुत ही इस जैसे जन्माष्टमी है, ये सब फेस्टिवल्स हैं, नहीं, और फास्टिंग डेज है, एकादशी आदि, इस पे क्या करता है वो अवॉइड करता है, इस चीज का ध्यान रखता है, तो रेड शेड है। इससे और अच्छा वर्जन है, टू अप्रोच वंस स्पाउस ओनली ऑन द डे
सब्सिक्वेंट टू द मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो ये क्या है, वाइट, शुक्ला, शुक्ल, शुक्ल मतलब वाइट, ये वाइट शेड है। और जो टॉप मोस्ट है विमल, विमल शेड मतलब स्पॉटलेस, गृहस्थ आश्रम का चल रहा है ये। हम्म, वो है टू कंप्लीटली अवॉइड सेक्स एक्सेप्ट फॉर प्रोजेनी, फॉर प्रोड्यूसिंग चाइल्ड। ये विमला शेड है, शेड है। तो ये चार शेड्स हैं। बेस्ट है कि ओनली एंगेजिंग फॉर प्रोड्यूसिंग चाइल्ड। उससे डाउन है कि अप्रोचिंग वन स्पाउस फॉर आफ्टर मंथली पीरियड। एंड उससे नीचे है टू एंगेज विथ हर एक्सेप्ट ऑन ऑस्पिशियस डेज, फास्टिंग डेज। और उस सबसे नीचे है कि एटलीस्ट अपने वाइफ के साथ ही इसको रहना है और किसी के साथ नहीं जाना है। ये सब वैध कैटेगरी में आता है, बट इसमें भी क्या है, ग्रेडेशंस है। ठीक है ना। ये जानना जरूरी इसलिए बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है कि जो गृहस्थ आश्रम में डिवोटीज हैं, दे में बी अंडर गिल्ट, नहीं, कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि ओनली विथ, क्या नाम, ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग चाइल्ड, बट हम तो नहीं, वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हम प्रभुपाद जी की बातों को वायलेट कर रहे हैं, दे में बी अंडर गिल्ट। बट पॉइंट इज दैट कि ये सब ने प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड्स दिए हैं, बट व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड इट। क्या प्रभुपाद ने लाइसेंस दिया है कि आप कितना भी इंगेज हो, राइट? नहीं, प्रभुपाद ने इसलिए इनको दिया है कि श्रील भक्तिदान महाराज के जो मूड है कि प्रोटेक्टिंग धर्म, गृहस्थ आश्रम को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए अगर व्यक्ति को इस लेवल तक जाना पड़े कि वाइफ उसकी डिवोटी नहीं है, वो कंप्रोमाइज नहीं करती है, तो गृहस्थ आश्रम टूटे ना, इसके लिए उनको बताया गया एटलीस्ट बी ओनली विथ योर वाइफ, डोंट गो आउटसाइड। इसके लिए बताया गया है। तो इसलिए जो है इन चारों लेवल को फॉलो करने वाले व्यक्ति का अलग अलग डेस्टिनेशन भी है। ऐसा नहीं मैं कोई भी स्टैंडर्ड फॉलो करूंगा और सबका रिजल्ट बराबर है, नहीं, अलग अलग डेस्टिनेशन बताया गया है इन सबका। हम्म। तो डेस्टिनेशन में डिस्कस करूंगा इससे पहले। अभी इस कैटेगरी को ऑथेंटिकेट करने के लिए ये चीज़ें शास्त्रों में एग्जिस्ट करती हैं, और भी कोर्ट्स हैं कुछ। हरिभक्ति विलास में भी मिलता है इसके बारे में, 11.173 में। 11.173 में बताया गया, इति मत्वा स्वदारेषु ऋते मस्तु बुधो व्रजेत यथोक्ता दोषहीनेषु स कामेषु अनृत्वाव अपि। तो knowing well the dangers of sex outside marriage, an intelligent soul must engage in sex with one's spouse during the prescribed times of the months. Such sex is also allowed at proper times when the spouse desires it. देखिए यहाँ भी यही बात है कि ये एक्चुअली जो गृहस्थ आश्रम में भक्त होते हैं उनको ये चैलेंज आता है। रोज मेरी वाइफ बहुत डिमांडिंग है, नहीं, या मेरा हस्बैंड बहुत डिमांडिंग है, क्या करें इसके लिए, हम नियम तो नहीं तोड़ रहे हैं, हमें दीक्षा हो गई नहीं, ऐसे बहुत सारे डाउट्स आते हैं। बट यहाँ बताया गया अगर स्पाउस डिजायर करता है तो गृह शास्त्रों की रक्षा करने के लिए व्यक्ति इस स्टैंडर्ड तक जा सकता है कि वो अपने वाइफ, अपने स्पाउस के साथ ही रहे। इस तरह से भागवतम भी इसके बारे में चर्चा करता है। भागवतम 11.5.13, 11.5.13 में हाईएस्ट स्टैंडर्ड अगेन वही कि व्यक्ति को अपने वाइफ के साथ ही इंगेज होना चाहिए। स्टैंडर्ड 2 भी दिया गया है, एज फॉर एज, देखिए 11 इसमें 3, 14, 20 में, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ एक बार। 1 मिनट। 14, 20। बताया जा रहा है कि as a fort commander very easily conquers in invading plunderers, by taking shelter of a wife, one can conquer the senses which are unconquerable in the other social orders। तो ऐसे लोग जिनके सेंसेस उनको परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बताया गया है कि
दे शुड टेक शेल्टर ऑफ द फोर्ट ऑफ वाइफ, मतलब कि वाइफ के प्रोटेक्शन में रहे। नहीं, ही कैन इंगेज विथ हर हिज ओन वाइफ बट नॉट आउटसाइड। तो इस तरह से जैसे सेंसेस बहुत ही अटैक कर रहे हैं उसके ऊपर, लाइक एनिमीज, ऐसे व्यक्ति कैसे फोर्ट की जरूरत है जिसको अटैक नहीं हो रहा है, जो जो ऑलरेडी इस चीज को फाइट कर सकते हैं विद द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। सो उनको फोर्ट की जरूरत नहीं है। दे गो एंड क्रिएट फोर्ट फॉर अदर्स। तो ये स्टैंडर्ड भी दिया गया है। तो इस तरीके से भागवतम में मिलता है हमें कि स्टैंडर्ड्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो अगेन मेरा पॉइंट यही मैं कहना चाह रहा था कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है, टू प्रोटेक्ट द गृहस्थ धर्म। तो कब ये स्टैंडर्ड हम फॉलो करेंगे, हाईएस्ट स्टैंडर्ड कब ये फॉलो होगा? तो बेसिकली भगवान गीता में कह रहे हैं, 5.23 में कह रहे हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये फाइट चलेगा। नहीं, हमें इस युद्ध को एट लास्ट जीतना है। अभी जीतना जरूरी नहीं, कभी जीत जाए, एक ही बार में जीत जाए, ऐसा नहीं है। शक्नोति है वह यह श्रोणुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नर। संसार में सुखी रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? शक्नोत वह यह श्रोणुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, इस शरीर को छोड़ने तक ये फाइट चलेगा। बिफोर गिविंग अप दिस प्रेजेंट बॉडी, इफ वन इज एबल टू टॉलरेट द अर्जेस ऑफ द मटेरियल सेंसेस and check the force of kama and krodha, he is well situated and is happy in this world। हम्म? तो टॉलरेट द अर्ज ऑफ मटेरियल सेंसेस, हमें टॉलरेट करना है, फाइट करना है, टॉलरेट करना है, फाइट करना है। और ये जाके शरीर छोड़ने तक भी अगर इस युद्ध को जीत जाते तो भी हम क्या है, कोई नुकसान नहीं है। भगवान गीता में इसी को बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि फ्रॉम डे वन वन विल फॉलो द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। नहीं, ऐसा पॉसिबल जरूरी नहीं हर केस में हो पाए। राइट। तो वो मैं वो वर्ष ढूंढ रहा जिसमें बताया गया है हम्म, कि अलग अलग जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, जो 4 स्टैंडर्ड दिए गए हैं, उसके अलग अलग डेस्टिनेशन है। हम्म, तो जो व्यक्ति जो विमला वाला था, स्पॉटलेस स्टैंडर्ड फॉलो करता है, प्रोड्यूसिंग चाइल्ड ओनली फॉर एंगेजिंग इन सेक्स ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग चाइल्ड, ऐसा व्यक्ति क्या, ही इज एलिजिबल फॉर लिबरेशन। ऐसा व्यक्ति लिबरेशन के लिए योग्य है। और उसके जो नीचे स्टैंडर्ड्स हैं उसमें व्यक्ति क्या है, अलग अलग लोकों में जाने का वर्णन है। इसलिए जितना हम प्राइस पे करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा। तो ऑलवेज हमें पता है, हम सब की इच्छा होती है हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉलो करें। वी शुड ऑलवेज एस्पायर फॉर द हाईएस्ट, बट टू प्रोटेक्ट द गृहस्थ धर्म वन कैन गो फॉर द वाय द कैटेगरी में लोवेस्ट जो कैटेगरी, वहां तक जा सकता है व्यक्ति। ओके फाइन, तो ये हो गया हमारे जो गृहस्थ एस्पायरेंट डिवोटीज हैं या गृहस्थ आश्रम में जो डिवोटीज हैं उनके लिए है। अब आता है जो उपस्थ वेगा फॉर सेलिब्रेट्स, जो अभी मैरिड नहीं है, जो या फ्यूचर में ब्रह्मचारी बनने का प्लान करे, जो ब्रह्मचारी बन चुके हैं, या जो स्टूडेंट लाइफ में दैट आल्सो ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी, इन सबके लिए स्टैंडर्ड्स क्या हैं? तो उनके लिए स्टैंडर्ड बहुत, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बिकॉज हमने जीवन ही ये लिया है टू अवॉइड कंप्लीटली सेक्स लाइफ, लाइफ, तो गोइंग टू गृहस्थ लाइफ ऑनेस्टली। तो हम्म, उपस्थ ये आता है 331-39, कपिल मुनि बता रहे हैं 3:31-39 में, जो ब्रह्मचारी के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं। 3:31-39, मिनट। One who has to reach the culmination of yoga and had realized his self by rendering service unto me should never associate with an attractive woman, for such a woman is declared in the scripture to be the gateway to hell for advancing devotee।
ये किसके लिए है? जो वैरागियों के लिए है, कि स्त्री संघ क्या उनके लिए? गेट वे टू हेल। अगर हम श्रीमद् भागवतम में जाएं, नहीं, श्रीमद् भागवतम के 7 कैंटो 12 चैप्टर में वहाँ वर्णन है, नहीं, ब्रह्मचारी जी क्या करेक्टरिस्टिक हो, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका अ, साधना स्टाइल, सब कुछ दिया गया। कुल he should स्क्रिप्ट्स लाइक शिक्षा, नहीं, और ज्योतिष, निरुक्ता, छंद, ये सब पढ़ना चाहिए उसको, नहीं? और आप देखेंगे ये बहुत सारी चीजें जो हैं अभी के समय में पॉसिबल नहीं हो पाता है, नहीं? तो भी मॉडर्न सेटअप है, प्रभुपाद जी ने दिया, इससे पहले भक्ति महाराज ने इंट्रोड्यूस किया सिटी में, नहीं, ये चीजें इतना पॉसिबल नहीं है। और बल्कि इसके उल्टा आप बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं हुआ करती थी। राइट। जैसे कि ब्रह्मचारी आश्रम शहर में होना, नहीं, जहाँ पे ऑलरेडी स्त्रियां हैं और स्त्रियों को सेड्यूस करने वाले पुरुष हैं, नहीं, स्त्री पुरुष में मिक्सिंग बहुत ज़्यादा है, आप मेट्रो में देख सकते हैं, सड़कों पे चलते हुए देख सकते हैं, नहीं। और फिर क्या है, और हो सकता है कि आपको पास सेवाएं हैं, नहीं, प्रीचिंग है बहुत सारा, तो बहुत सारे आप घंटों घंटों बैठ के सांस नहीं पढ़ सकते हो, बिल्कुल डायरेक्टली गुरु के साथ बैठ के आप नहीं पढ़ पा रहे। पहले के समय में जो था सेटअप था, वहाँ पे व्यक्ति जो है गुरु, बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर हुआ करते थे, नहीं, तो थोड़े थोड़े शिष्य सबके पास है, तो 1 to 1 इंटरेक्शन हो रहा है, नहीं, गुरु के अंडर डायरेक्टली पढ़ रहे हैं। और क्या है, हम बहुत सारे मॉडर्न चीज़ें यूज़ करते हैं। हम्म। और पहले के समय में जो ब्रह्मचारी थे वो जंगलों में रहा करते थे, जंगल क्या है, सतोगुण में काउंट होते हैं, सिटीज रजोगुण में काउंट होते हैं, और जो वैश्या घर और मदिरालय सब तमोगुण में काउंट होते हैं। तो पहले के समय में सतोगुणी इन्वायरमेंट पूरा जंगल में है, वहाँ पे विचरण कर रहे हैं, ये युक्ताहार विहारस्य, विहार कर रहे हैं जंगलों में जाके, नेचुरल लिविंग है वहाँ पे। और अभी क्या है, व्यक्ति एक कमरे में है, नहीं, लिमिटेड स्पेस है। इस तरह से बहुत सारे हम देख सकते हैं कि लिमिटेशन है ब्रह्मचारी के भी, नहीं, आश्रम के भी। हम्म, तो कैसे होगा फिर ब्रह्मचर्य का पालन, नहीं, कैसे उपस्थित को हम कंट्रोल करेंगे, नहीं? तो हमें पहले समझना है कि ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें क्या करती हैं, जो इन्वायरमेंट है, चीज़ें हैं, ये हमें थोड़ा बहुत असिस्ट करती हैं, एक्सटर्नली हमें असिस्ट करती हैं, हेल्प करती हैं। बट एक्चुअली आप कितनी भी एक्सटर्नल चीज़ें प्रयास कर लो, नहीं, बताया गया है कि ये जो काम वेग है, जो उपस्थ वेग है, ये इतना आसान नहीं है इसको रोक पाना, नहीं? तो पद्यावली के वर्ष 11 में श्री रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं, कासायम न च भोजनादि नियमान नयवावनेवासितो, हम्म, व्याख्यानात् अथवा च मुनिव्रता, भरत, श्लोक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है। तो पॉइंट यहाँ बता रहे हैं कि कासायम, कासायम मतलब अपने ड्रेस को कलर करना, सैफरॉन, नहीं, कासायम मतलब कलरफुल ड्रेस, स्पेशली सैफरॉन ड्रेस को टारगेट कर रहे हैं, नहीं? ये पहन लो, कोई व्यक्ति पहन ले। भोजन आदि नियमन, प्रभु जी आप बहुत रेगुलेटेड भोजन करना चाहिए, नहीं, जैसे हमने डिस्कस किया उधर वेग में कि 2 टाइम खाना खाना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये सब हेल्प करती हैं, असिस्ट करती हैं हमारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। बट कोई बोले अगर यही करके मैं ब्रह्मचर्य को, व्रत का पालन कर लूंगा, उपस्थित वे कंट्रोल कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। तो भोजन आदि जो नियम है, और भी नियम होते हैं, जल्दी उठना, जल्दी सोना, ये सब नियम हैं। नो वा वने वा सतो, कोई जंगल चला जाए, वहां जाके मैं सतोगुण इन्वायरमेंट रह लूंगा, फिर उपस्थित वे कंट्रोल हो जाएगा। व्याख्यानात, मैं बहुत प्रवचन करूंगा, नहीं, अथवा मुनिव्रत, मुनिव्रत मतलब बहुत सारे व्रत होते हैं, केवल फल खाऊंगा या मैं मौन रहूंगा, नहीं, चित्तोद्भरण क्षीयते, इस प्रकार से व्यक्ति बहुत प्रयास कर सकता है।
लेकिन जो है श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सब जो है, इन सब माध्यम से आप उपस्थित विवेक को कंट्रोल में नहीं कर सकते हो। राइट। तो ये प्रॉब्लम हम डिस्कस अभी कर रहे हैं, आगे सोल्यूशन में भी आएंगे, डिस्करेज नहीं होना हमें। सो क्यों महाभारत में काम गीता आता है, जैसे हम बोले महाभारत में भगवत गीता भी आता है, काम गीत भी आता है। काम गीता किसका है? कामदेव बोल रहे हैं। कामदेव क्या बोल रहे हैं? आई कैन नॉट बी स्लेन बाई एनी वन बाई एनी एग्जिस्टिंग मीन्स। जितने भी संसार में तरीके हैं एक्सेप्ट भक्ति, किसी भी तरीके से आप हमें मार नहीं सकते। इफ अ पर्सन शुड सीक टू स्ले मी पुटिंग देयर ट्रस्ट इन द स्ट्रेंथ ऑफ एनी मीन्स, कोई व्यक्ति अगर मुझे मार डिफीट करने का प्रयास करता है किसी एक पर्टिकुलर साधन में, मेथड में, प्रोसेस पे पूरा फेथ रखता है अगर वो, तो क्या करते हैं कामदेव? देन आई अपीयर इन दैट वेरी मीन्स एंड कॉन्कर देम इन स्ट्रीट। तो कामदेव क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर साधन में प्रवेश कर जाते हैं। किस रूप में? अहंकार के रूप में। कोई बहुत तपस्या कर रहा है तो उसका तपस्या ही उसके पतन का कारण बन जाता है, क्योंकि उस तपस्या में प्रवेश कर जाते हैं कामदेव नहीं, और उसको डिफीट कर देते हैं। लेकिन भक्ति के जो अंग हैं उनमें प्रवेश नहीं कर सकते, बिकॉज साक्षात भगवान से अभिन्न है। भगवान का स्वरूप शक्ति होती है भक्ति ना, नाम हो गया, भगवान का रूप है, कीर्तन है, इसमें इसमें कामदेव प्रवेश नहीं कर सकते, बिकॉज भगवान के सामने वो टिक नहीं सकते। बट कोई और कोई मीन अगर हम फॉलो करने का प्रयास करते हैं इस संसार में कि हम उपस्थित को बस में कर लेंगे, तो उस मीन्स में ही कामदेव प्रवेश कर जाते हैं और हमें डिफीट करते हैं वो। right? तो बहुत सारे प्रॉब्लम हम शहरों में फेस करते हैं नहीं? अपने उपस्थित को जो कंट्रोल करने में चैलेंज में आता है। या कोई ब्रह्मचारी आश्रम में भी कोई अगर आता है तो कई बार हो सकता है कि हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप ना हो भक्तों से, कई बार हम ऐसा हमारा नेचर हो नहीं, या आश्रम में हमें फाइनेंशियल फ्रीडम ना मिले, कई कई बार अप्रूवल कराना पड़ता है, प्रभु जी अभी इनसे अप्रूवल कराओ, उनसे अप्रूवल कराओ, मेल लिखो नहीं। व्यक्ति सोचता है यार ये सब भी यहाँ पे चैलेंजेस हैं नहीं। और क्या है, हमें एक्सेस है, इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का एक्सेस है नहीं, लैपटॉप है, स्मार्टफोन हमारे पास है, साथ साथ हमारी सेंसेस बड़े स्ट्रांग है। राइट। और हम लोनली फील कर सकते हैं। तो ये सब क्या कर सकते हैं हमें, ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती हैं। इसके कारण क्या होता है, कोई व्यक्ति डाइवर्ट होने के चांसेस उसके हैं। वो फिर से क्या सोचता है कि मैं कुछ तरीके निकालता हूँ इन चीज़ों से फाइट करने के लिए। हम्म, इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मैं कुछ प्रयास करता हूँ। तो वो चाहता है, सोचता है कि मैं जो है ज़्यादा स्ट्रांग तपस्या करूँगा। अपने आप को मैं बहुत इंगेज करके रखूँगा। नहीं, ऐसे कई सारी चीज़ें वो सोच सकता है को लस्ट को ओवरकम करने के लिए। ऑफ कोर्स ये चीज़ें हेल्प करती हैं हमें फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ा समय के लिए हेल्प कर सकती हैं, और अल्टीमेटली हमें इसको ओवरकम करना ही पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट टेम्परेरी सोल्यूशन, पैचअप सोल्यूशन नहीं चाहिए हमें। वी वांट अ सॉलिड सोल्यूशन जिसको हम परमानेंटली कंट्रोल कर पाए। जैसे शास्त्रों में आता है ना, 6.1.13 भागवतम में आता है 6:1-13 में, तपसा ब्रह्मचर्य ना बताया गया है कि ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करिए, इससे आप जो उपस्थित को कंट्रोल कर लेंगे। ऑस्टेरिटी एंड सेलिबेसी के माध्यम से नहीं। या ऋषभ देव कहते हैं ना, तपो दिव्यम 5-5-1 में बोलते हैं, तपो दिव्यम पुत्र कायन सद्वे सुतम। आप दिव्य तपस्या करिए, इंगेज इन डिवाइन ऑस्टेरिटी। और भगवद गीता में भगवान 6.35 में बोल रहे हैं नहीं, अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, कि अभ्यास करिए, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट यू कैन ब्रिंग योर माइंड अंडर कंट्रोल, और इसके माध्यम से आप जो है अपने उपस्थित को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट। तो हमें समझना यह है कि उपस्थित जो कंट्रोल करने का जो तरीका है वो भगवान गीता में देते हैं, और वो जो सोल्यूशन है वो एक्चुअली में कारगर सोल्यूशन है। वो है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसो वर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्टवा निवर्तते। ये सुना होगा सबने नहीं? ये है सोल्यूशन लस्ट को ओवरकम करने का। right? तो यहाँ जो मेन बात है इस श्लोक में, रसो वर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्टवा निवर्तते। हम क्या जनरली सुनते हैं कि
अगर आप हायर टेस्ट चाहते हैं, हायर टेस्ट, तो क्या करना पड़ेगा? पहले मन आपका शुद्ध होना चाहिए, तभी आपको हायर टेस्ट मिलेगा। आपका हृदय शुद्ध होगा तब आपको हायर टेस्ट मिलेगा। लेकिन भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं? नहीं, पहले बोले रसो वर्जम रसोपी यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, बाय सी बट सीजिंग सच एंगेजमेंट बाय एक्सपीरियंसिंग हायर टेस्ट। एक्चुअली में हायर टेस्ट जब आएगा तो जाके हमारा क्या होगा, ये लोअर टेस्ट या जो हमारा हृदय प्योर होगा। ये जनरली ऐसा कहना है कि भैया कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं दवाई खाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हमें हायर टेस्ट लाना पड़ेगा, वही हमें उपस्थ वेग को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। ना कि उपस्थ वेग कंट्रोल करेंगे तो हमें हायर टेस्ट आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ बताएगा दो द एम्बॉडीड सोल में बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट, द टेस्ट फॉर सेंस ऑब्जेक्ट्स रिमेन। हम बहुत अपने आप को फोर्स करके रोक सकते हैं कि मैं एंजॉय ना करूं, बट एक रस तो चाहिए। हम्म, रस तो चाहिए, एक जीवात्मा को रस तो चाहिए। इसलिए क्या करना पड़ेगा उसको? जो हायर रस लेगा तो ऑटोमेटिकली लोअर रस को वो ओवरकम कर पाएगा। तो जो रेस्ट्रिक्शन की बात हो रही है, तो रेस्ट्रिक्शन पहले नहीं, पहले हमें हायर टेस्ट प्राप्त करना है। तो जो रेस्ट्रिक्शन हमें थोड़ा चाहिए होता है, जैसे भागवतम में भी आता है, कि भक्ति में प्रवेश करने के लिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा वैराग्य चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर पूरा भोग में लगा हुआ है, तो वो भी जो है भक्ति में वो आएगा नहीं। और कोई बहुत वैरागी हो गया है, वो भक्ति की चीजों को भी वैराग्य से भी वैराग्य ले लेता है। अरे क्या जरूरत है ड्यूटी वर्सी की, क्या जरूरत है नाम जप करने की, क्या जरूरत है इमोशन रखने की भगवान के प्रति। तो ऐसा कि व्यक्ति का हृदय बहुत हार्ड हो जाता है, फिर वो भगवान की भक्ति की तरह आकर्षित नहीं होता है। तो बताया गया ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्रवेश प्रवेशा उपयोगिता। तो ज्ञान और वैराग्य जो है, की आवश्यकता भक्ति में प्रवेश करने के लिए है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? भक्ति करके जो नेचुरली ज्ञान वैराग्य आता है, उससे हमारा जो है ये चीज जाती है, उपस्थ वेग जाता है। तो पॉइंट इज दैट कि हम ज्यादा फोकस ऑस्टेरिटी और नॉलेज गेन पे लगाने से बेटर है कि हम ज्यादा फोकस भक्ति के प्रोसेस में लगाएं, और उससे जो ज्ञान वैराग्य पैदा होगा वो हमारे जो है इन वेगों को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। नहीं, कई बार भक्त लोग चर्चा करते हैं, प्रभु जी हमें ये समस्या है, ये समस्या है, ये इशू है, तो मैं ये अभी ऑस्टेरिटी करने वाला हूँ, मैं ये अभी एंडेवर करने वाला हूँ। वो चीज़ें साइड बाय साइड कर सकते हैं, लेकिन मेन फोकस क्या होना चाहिए? कैसे भगवान की कृपा प्राप्त की जाए, कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए, और वही क्या कर सकते हैं, हमें इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। हम्म, हम्म। ये प्रभुपाद जी के एक शिष्य, प्रभुपाद जी से पूछे, शिला प्रभुपाद हाउ टू ओवरकम दिस लस्ट, नहीं, तो प्रभुपाद जी मतलब गोविंद इच्छा, नहीं, फिर घुमा फिरा के उन्होंने पूछा, फिर प्रभुपाद ने बोला, गोविंद इच्छा, नहीं। तो लस्ट को ओवर करने कम करने का क्या है? गोविंद इच्छा, भगवान के इच्छा, भगवान की कृपा से ही इससे निकल पाना संभव है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। एंड देन, और साथ ही साथ कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा ओवर इनसिएशन प्रैक्टिस करता है, ओवर इनसिएशन मतलब कि भगवान की ऐसी जो लीलाएं हैं जो कि बहुत ही गुह्य हैं, नहीं, ये भागवतम में जो वर्णन आते हैं, तो ओवर इनिशिएशन मतलब व्यक्ति उससे भी वैराग्य ले लेता है कि मैं इसको, ये भी माया का पार्ट है, ये भी क्या है, हमें भौतिक संसार में बांधने वाला है। नहीं, भगवान जो रास लीला आदि है उसको भी कई लोग जो बहुत स्ट्रिक्ट प्रैक्टिशनर होते हैं, जो नॉट डिवोटीज, बाहर के, वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को भी नहीं सुनते हैं कि ये भी क्या है, हमें आकर्षित कर सकता है, ये भी हमें पतन करा सकता है हमारा, नहीं, और या ये फिर जो है ये आ, काम पैदा कर सकता है, इसलिए नहीं सुनते वो। लेकिन जो भक्तों के लिए क्या है, ये चीजें श्रवण करके व्यक्ति जो है वो इस उससे लस्ट को ओवरकम कर सकता है। ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान की रास लीला को बहुत ही श्रद्धा के साथ सुनता है और दूसरों को बताता है,
ऐसा व्यक्ति काम को जीत लेता है। श्लोक मुझे याद नहीं है, बट वो मैंने एक किताब पे याद किया था। विक्रीडितम व्रजवधुम इदम च विष्णु। तो जो व्रजवधु के साथ भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण की लीलाएं हैं, उसको कोई व्यक्ति अगर श्रवणात् अथ वर्णयेता, कोई सुनता है या उसको वर्णन करता है, तो ऐसे व्यक्ति हृदय रोग कामा, अपने हृदय के रोग के काम को जल्दी ही जीत लेगा। आंसू अपहनोति हृदय रोग कामा, जल्दी ही जीत लेगा। बट जो अति वैरागी लोग होते हैं वो इसको नहीं सुनते हैं। नहीं, इस लीला को नहीं सुनेंगे, भैया ये जो है ये डिस्ट्रैक्टिंग है। ऑफकोर्स थोड़ा वार्निंग तो है, कोई व्यक्ति अगर इसको सुनते हुए किसी व्यक्ति के अंदर अगर पुरुष विकार आ रहा है, पुरुष विकार मतलब उसकी इंद्रियां उत्तेजित हो रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को उस समय के लिए होल्ड करना चाहिए उसको। और फिर भागवतम को जो पहले के स्कंद हैं उनको ध्यान से पढ़ के फिर से उस स्तर पे आना चाहिए कि उसको समझ पाए वो। इसलिए भागवतम के पहले के स्कंद इसलिए है कि व्यक्ति तब तक प्यूरिफाई हो जाएगा, भगवान के सिचुएशन और उनके पोजीशन को समझ पाएगा, तब वो जाके अप्रिशिएट कर पाएगा एक्चुअली में। इसलिए ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा बोला कि भागवतम के और स्कंदों को अच्छे से पढ़िए, भगवान के ऐश्वर्य लीलाएं पढ़िए, और इसके बाद माधुरी लीला पे आप आइए। तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा गाइडलाइन दिया गया है। बट इन लीलाओं के माध्यम से क्या होता है, जो काम वेग को रोका जा सकता है बाय डेवलपिंग हायर टेस्ट, नहीं बाय रिसीविंग द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो इसलिए हमें भगवान के प्रति अपना आकर्षण को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करना है। भक्ति जो नौधा भक्ति है, जो 64 अंग भक्ति है, इस पे फोकस करना है हमें, ना कि प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस एंड हैबिट्स। जनरली यही भी चर्चा रहती है, प्रभु जी मेरी हैबिट से परेशान हूँ, नहीं मैं लस्ट से परेशान हूँ। ऑफ कोर्स इस संसार में जब तक है तब तक तो सकनोति ये सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, जब तक शरीर से मुक्त नहीं होंगे इस चीजें परेशान करती रहेंगे। बट हथियार क्या है? माम ये प्रपद्यंते, जो मेरे को सरेंडर करेगा, माया में ताम तरंते, उसी व्यक्ति को माया छोड़ेगी। बाकी जब हम कुछ भी टेक्निक लगाएंगे, नहीं, वो उस समय के लिए हेल्प कर सकती हैं, लेकिन टिकने वाली नहीं है। इसलिए भक्ति नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, साधना स्मरण लीला इहा ते न कर हेला, काया मने करिया सुसार। साधन स्मरण लीला इहार न कर हेला, कि एक साधक को भगवान के जो है नाम रूप गुण लीला, नहीं, इन सब का क्या करना चाहिए? स्मरण, श्रवण स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण, ऐसे होता है सीक्वेंस, नहीं। श्रवण करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। यहाँ तो ना करा हेला, इसका हमें नेग्लेक्ट नहीं होना करना चाहिए, इसके बारे में भक्ति के जो कोर प्रिंसिपल्स उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। काया मने कौरिया सुशार। अब इसको मन और शरीर से अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। नेवर थिंक ऑफ नेग्लेक्टिंग योर डेली साधना on your daily smaran of the divine couple, thus perfectly perfect your spiritual body in your mind। तो इस प्रकार से कोर भक्ति की चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्वालिटी करना चाहिए। मानेरा स्मरण प्राण मधुर मधुर धाम, युगल विलास स्मृति सार, साध्य साधन चे हा बोली, यह भाई आर नहीं, यही तत्व सर्व तत्व सार। द लाइफ ऑफ द माइंड इज टू परफॉर्म स्मरण ऑफ डिवाइन कपल, दिस इज द मीन्स एंड द गोल, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस, दिस प्रिंसिपल इज द एसेंस ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स। ऑलवेज रिमेंबर राधा कृष्ण एंड नेवर फॉरगेट देम। तो बताया गया है कि जो भगवान का जो स्मरण है वो क्या है? वो एक्चुअली में सोल है हमारे मन का। हमारे मन जो है वो डेड है, लेकिन जैसे उसके अंदर भगवान का स्मरण होता है, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश, श्री श्री गौर निताय, श्री जगन्नाथ देव सुभद्रा महारानी, राधा कृष्ण का स्मरण जब होता है हमारे मन में, उस समय मन हमारा लिविंग होता है, वो उस समय जिंदा है। राइट, अदरवाइज वो क्या है? डेड है। और जिस प्रकार से कोई डेड एनिमल होता है, डेड वस्तु होती है, उससे बहुत सारे चील कौवे, नहीं, भेड़िए, ये सब आते हैं, अटैक करते हैं। इसी प्रकार से जिस मन में भगवान का स्मरण नहीं है, उसी में काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य निवास करते हैं। तो ये है प्रॉब्लम, कि अगर मन में हमारे भगवान का स्मरण नहीं है,
या भगवान की सेवा का स्मरण नहीं है, गुरु के इंस्ट्रक्शन का स्मरण नहीं है, तो ऐसा मन जो है डेड है, और ऐसे मन में ही लस्ट जो है अटैक करता है। राइट। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, समझना पड़ेगा कि देर इज नो शॉर्टकट टू ओवरकम द लस्ट एक्सेप्ट remembrance of Radha and Krishna. And how that remembrance will come by our, the first step is our regulated sadhana. नहीं, तो वी शुड नेवर compromise our मॉर्निंग प्रोग्राम। हम यहाँ पे अपने नंबर बनाने या साधना कार्ड में इम्प्रेस करने या फिर एक्स वाई जे कारण नहीं कि हम इसलिए साधना कर रहे हैं, नहीं, हमारा साधना का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम एक दिन हमारा साधना जो है, श्रवण आदि जो साधन भक्ति है, वो कीर्तन और स्मरण, स्मरण में कन्वर्ट हो जाएगा जब वो, तब क्या होगा, हमें हमारा माइंड जो है वो लिविंग रहेगा हमेशा। और जो लिविंग माइंड होता है, इट कैन फाइट, अ डेड माइंड कैन नॉट फाइट। ऐसा लिविंग जब मन होगा हमारा, तो वो जो है काम को ओवरकम आराम से कर सकता है। और इसके अलावा आचार्य ने कोई सोल्यूशन नहीं दिया है, और भगवान भी गीता में कह रहे हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते, अंटिल वी डेवलप हायर टेस्ट इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव अप द लोअर टेस्ट। नहीं, तो फाइनली दिस श्लोका इज काइंड ऑफ कवर्ड। तो किसी क्वेश्चन है तो ले सकते हैं अभी। एनी क्वेश्चंस? रिवीजन की जरूरत है कि नहीं है? वैसे मोटा मोटा क्लियर ही सारी चीजें हैं। तो भी किसी क्वेश्चन है एड्रेस कर सकते हैं। कोई शुभम पटेल प्रभु जी, यस। हरे कृष्ण गुरु जी। यस प्रभु, हरे कृष्ण। गुरु जी, मुझे डाउट ये है कि जैसे मैंने कई डिवोटी से भी सुना और प्रभुपाद जी के बुक में भी पढ़ा था हम्म। कि जो माँ सती जी है वो एक बार मतलब जैसे दूसरे लोग बोलते हैं ना कि लिंग की पूजा करते हैं, तो ये लिंग मतलब कुछ और बताते हैं पाठ। तो फिर मैंने किसी डिवोटी भी सुना था कि मतलब वो मतलब उसी लिंग की प्राइवेट पार्ट की बात कर रहे हैं, मतलब हम्म। उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये मेरे को मतलब समझ नहीं आया फिर क्या मतलब। पूजा तो नहीं, वो तो सिंबलाइजेशन है, जो हम शिवलिंग देखते हैं वो सिंबलाइजेशन है, प्रकृति एंड पुरुष कॉम्बिनेशन। नहीं, तो प्रकृति और पुरुष कॉम्बिनेशन से सारी सृष्टि क्रिएट होती है। राइट। तो उसको सिम जैसे जो आ, भगवान विष्णु जो ग्लांस करते हैं वो शंभु तत्व, जो ग्लांस अपने आप में क्या होता है, शंभु तत्व होता है। और जहाँ ग्लांस जाता है वो प्रकृति है। तो उन दोनों कॉम्बिनेशन से सारी सृष्टि विस्तारित होती है। तो जो शिवलिंग है वो सिंबलाइज करती है, हाँ, भगवान शिव और माता पार्वती। इस तरह वो सिंबलाइज यूज करती है, लिटरली वो चीज़ नहीं है, बट सिंबल है उनके। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कैसा प्रश्न प्रभु, सन्नी प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर दिस क्लास। प्रभु जी, आप आपने अभी लाइक लेक्चर में कहा था लिबरलाइजेशन मुक्ति के बारे में, जो हु हैज एंगेज इन सेक्स फॉर अ चाइल्ड। तो जो लिबरलाइजेशन है इट्स फॉर अ नॉन डिवोटी आल्सो और डिवोटी, मतलब जो लिबरलाइजेशन है वो तो डिवोटी चाहते नहीं ना। हाँ, डिवोटी देखो, लिबरेशन डिवोटी कौन सा लिबरेशन नहीं चाहते? लिबरेशन 5 प्रकार की है, ठीक है ना। उसमें सायुज्य मुक्ति नहीं चाहता, जिसको भगवान के साथ एक होना है। बाकी मुक्ति स्वीकार तब करते हैं जब वहाँ सेवाएं हों, और सेवा ने उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम्म। तो जनरली लिबरेशन मतलब मानते हैं कि मर्ज होना, बट नहीं, लिबरेशन और भी वैरायटी है। राइट। और यहाँ पे जो लिबरेशन का मतलब है कि व्यक्ति जो है वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है इस स्टैंडर्ड को फॉलो करने करके। बट स्टैंडर्ड फॉलो करना आसान नहीं है, अनटिल अनलेस व्यक्ति कुछ ना कुछ आ, साधना में नहीं लगा होगा, चाहे वो योग मार्ग ले, चाहे वो ज्ञान मार्ग ले, चाहे भक्ति मार्ग ले। इसके उसके लिए इस चीज़ को कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है कि वो केवल और केवल चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए वाइफ के पास जाए। वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड। बट कोई फॉलो करता है तो उसको लिबरेशन का शास्त्र बता रहे हैं, तो उसको देंगे लिबरेशन। नहीं, राइट। थैंक यू प्रभु जी। वेलकम। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है प्रभु?
ओके, अटेंडेंस लगा लीजिए डिवोटीज, यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं। ऑल राइट। तो हम सब को इन वेगों को कंट्रोल करना है, राइट। और सबका हमने स्पेसिफिक सोल्यूशन भी डिस्कस किया था कि इससे क्या सोल्यूशन है, तो ट्राई करें उन सोल्यूशन को अप्लाई करने का, नहीं? तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। और ये सब डिस्कशन का अंत होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, नहीं? इसलिए डिटेल में डिस्कस करें सो दैट कुछ एप्लीकेशन पॉइंट निकल के आए। नहीं, थ्योरी थ्योरी डिस्कस कर लेते तो कोई इशू नहीं था, बट प्रैक्टिकल चीज़ें डिस्कस करनी आवश्यक है सो दैट वी कैन गेट सम पॉइंट टू अप्लाई। तो अब आज के लिए एप्लीकेशन है कि वी शुड टेक आवर साधना प्रोसेस वेरी सीरियसली, स्पेशली श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, नहीं? इस प्रोसेस को, क्योंकि स्मरणम करेंगे तो मन में हमारे हमेशा भगवान का स्मरण बना रहेगा। जब भगवान स्मरण बना है तो वहाँ पे काम का प्रवेश नहीं है, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। नहीं तो हम जैसे कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल वी कैन प्रे। वैष्णव आचार्यों के भजन है, हम अपने जो भी हमारी डिटीज हैं, फेवरेट डिटीज हैं, उनका फोटो रख सकते हैं, उनके सामने बैठ के वैष्णव भजन के मीनिंग के साथ पढ़ के उनको हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं, नहीं? इस तरह से हम अपने कीर्तन के माध्यम से स्मरण को बना सकते हैं, नहीं? तो वी हैव टू फाइंड आउट द मीन्स, कौन सा ऐसा भक्ति का जो अंग है जो मुझे नेचुरली आकर्षित करता है, मुझे रियलिसिंग लगता है, ऐसे भक्ति के अंग को चुने। उस भक्ति के अंग के माध्यम से हम भगवान को अपनी सेवाएं अर्पित कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम सोसाइटी में है, प्रभुपाद जी के मिशन में, तो हमें सेवाएं करनी है। सेवा करने के बाद पहले अपनी मिनिमम जो साधना है, लाइक चैंटिंग 16 राउंड्स एंड रीडिंग 1 आवर ऑफ शिला प्रभुपाद बुक, नहीं, ये इंश्योर करना चाहिए एवरी डे। ये करके देन वी शुड गेट इनटू द सर्विस। फिर सर्विस करके फिर टाइम बचता है, फिर अगेन कम बैक टू द दीज थिंग्स, कोर भक्ति, अपनी साधना प्रोसेस में वापस आ जाए। प्रभुपाद बोला डू द नीडफुल, तो सर्विस भी आवश्यक हमारे लिए, डू द नीडफुल। एट द सेम टाइम साधना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, नहीं? तो ऐसा जब हम करेंगे तो स्लोली ग्रेजुअली जो है हायर टेस्ट डेवलप होगा, नहीं? और जब कभी भी हमें बहुत टॉर्चर करे हमारे सेंसेस, तो हमें रादर देन डिस्कसिंग टू मच अबाउट मेरे सेंसेस मुझे परेशान कर रहे हैं प्रभु, ये हो रहा है वो हो रहा है, यू शुड टर्न टूवर्ड्स कृष्णा और भक्ति के अंगों में लगे, कि वही सोल्यूशन है। ऑफ कोर्स वी कैन गो एंड सीक ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवोटीज एंड दे विल डेफिनेटली गाइड टू गो फॉर साधना ओनली, नहीं? तो हमें स्मरण होना चाहिए कि हमें हायर टेस्ट डेवलप करना है, भगवान से संबंध। भगवान से संबंध जिसका स्थापित होगा, थोड़ा सा भी प्रसाद लेशान गृहीत एव ही जानत तत्व भगवान महिमनो न चान्य को चिर विचिन्वित विचिन्वित। भगवान से थोड़ा भी कनेक्शन डेवलप होगा, ऐसा व्यक्ति सभी काम ओवरकम कर लेगा। थोड़ा सा कनेक्शन भी, थोड़ा सा अफेक्शन भगवान पर जागृत हुआ, तो बहुत बड़ी चीज़ है वो, नहीं? Right? अगर कोई पूरा डेवलप कर ले फिर तो उसके लिए तो कोई मत, संसार कुछ एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं? ओके, शुभम प्रभु, लास्ट क्वेश्चन देन विल क्लोज इट। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, अमोघ प्रभु जी का एक लेक्चर हुआ था गुरु सभा क्लास में। तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछा था कि मतलब कोई गृहस्थ में गया है, तो प्रभु जी जैसे वोटी माता जी नहीं है, पर माता जी मतलब फोर्स कर दिया है, मतलब एंगेज होने के लिए। तो वो बता रही थी मतलब ऐसे नियम टूट जाता है जब 4 नियम में होता है ना, इलिकेट सेक्स वाला। तो अभी इसमें स्टैंडर्ड जैसे हमने पढ़े हैं कई सारे जो गृहस्थ लाइफ में, तो इसमें हम्म। जैसे बताया कि मतलब अपनी वाइफ के साथ कर सकते हैं या फिर मंथली में एक बार। हम्म। ऐसे फिर ये जो नियम है वो टूट नहीं रहा। वही है ना कि देखो, शास्त्रों के हिसाब से ये अलाउड है टू प्रोटेक्ट गृहस्थ धर्म। गृहस्थ धर्म प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ है। अब मुझे बताने की गृहस्थों के लिए इस्कॉन में क्या स्टैंडर्ड मांगा जाता है, दीक्षा के लिए मांगा जाता है। तो वहां पे अगर है भाई कि ये स्टैंडर्ड है, तो आपको स्टैंडर्ड तक आना है, जब तक नहीं आ रहा तब तक आपको फिर वेट करना है, नहीं? लेकिन आपको गृहस्थ धर्म बचा के चलना है ना, आपके ऊपर, आपकी प्रायोरिटी है, देखो क्या करना है आपको। आपको स्पिरिचुअल लाइफ इतना कॉन्फिडेंट अगर हम है कि हमारे गृहस्थ जीवन में कुछ भी हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा दीक्षा हो जाना चाहिए और मैं ये हाई स्टैंडर्ड फॉलो करूंगा, ठीक है? तो गृहस्थ आश्रम आपका फिर टूटेगा। फिर आप अगर सहन करने के लिए तैयार हो, आगे बच्चे सफ़र करेंगे उसके लिए तैयार हैं, तो फिर आप जाओ आगे बढ़ो। आपको लगता नहीं मैं खुद डिस्टर्ब हो जाऊंगा इस चीज़ से, तो फिर अपने नेचुरल पोजीशन में रह के ग्रेजुअली वी शुड रेज स्टैंडर्ड्स, फाइव को कन्विंस करें, भक्ति में आगे बढ़ें, ओवरकम करें उस चीज़ को, नहीं? तो आई डोंट नो क्या स्टैंडर्ड मांगा जाता है गृहस्थों के भक्तों के लिए, 4 नियम के बारे में क्या स्टैंडर्ड उनका है। ब्रह्मचारी के लिए तो क्लियर भैया कि नो कनेक्शन विद ह्यूमन, बाकी तो बात ही नहीं है इसमें।
पर गृहस्थों में क्या स्टैंडर्ड मांगा जाता है, डोंट नो एग्जैक्टली। बट प्रभुपाद के प्रॉपर्टी से हमने देखा कि वहाँ पे है कि इंगेजिंग ओनली विद वंस वाइफ इज आल्सो कम्स अंडर ब्रह्मचर्य, वैद्य, वैद में आता है, राइट। अब क्या स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हम भक्ति मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं, लोवेस्ट स्टैंडर्ड तो एक्सपेक्टेड नहीं होगा, थोड़ा तो स्टैंडर्ड हायर मांगा जाएगा। समझ रहे हैं। तो अगर आप रेडी हैं उस चीज़ के लिए, कोई रेडी है तो आगे जाए, नहीं जाए रेडी है तो अपने को रेडी करें। नहीं, जैसे लहसुन प्याज खाना है फॉर एग्जाम्पल, तो लहसुन प्याज कई लोग खा रहे हैं दुनिया में। नहीं, आप थोड़ी ना बोलेंगे ये नहीं कि दुनिया सब सब लोग दुनिया के छोड़ दे लहसुन प्याज, नहीं भैया, जिसको दीक्षा लेना है वो छोड़ेगा केवल। हम्म, तो जिसको दीक्षा लेना है तो उसको फिर स्टैंडर्ड फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। और सारे स्टैंडर्ड का सेम रिजल्ट नहीं है, जैसे मैंने बताया। नहीं, कोई अगर जो शुक्ल वाला जो पालन करता है, नहीं, स्पॉटलेस, ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग चाइल्ड, ऐसे व्यक्ति लिबरेशन के योग्य है। बाकी लोग अलग अलग डेस्टिनेशन है, वो श्लोक में मिला नहीं, तो ये चीज़ भी है। बट मेन फैक्टर इज प्रोटेक्टिंग गृहस्थ धर्म, गृहस्थ आश्रम। नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं तो कई बार हम भक्ति के लिए बहुत सारी चीज़ कंप्रोमाइज करते हैं, बाद में पता लगा भक्ति नहीं हो पा रही है व्यक्ति का। नहीं, तो वो भी एक डेंजरस सिचुएशन है। ऑलराइट। थैंक यू। ओके। ओके डियर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हरे प्रभुपाद की जय, गोस्वामी प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें बात की, डिस्कस किया, मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें बोली, बट मुझे खुद इसको अप्लाई करना है, शास्त्रों की वाणी को रिपीट किया है, और आप सब प्रार्थना करिए भगवान कुंड द्वारकाधीश से कि इसको मैं जीवन अप्लाई कर पाऊँ, और जैसा आचार्य बताते हैं उस स्टैंडर्ड को हम जी पाए। नहीं, सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज डू प्रे फॉर मी। हरे कृष्णा, श्रील Thank you प्रभुपाद। very much, Proji, for such a wonderful lecture and practical lecture on such a urge जो हमें definitely control restrict करने की जरूरत है। तो thank you very much, Proji, and we would like to show our gratitude to Proji by loudly chanting one time Hare Krishna Mahamad हरे Hare कृष्णा Krishna कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। Thank you very much, Proji. Hare Krishna Hare इसके स्वेद चरण Proji की जय। जय श्रील जय। प्रभुपाद की जय, थैंक यू वेरी मच। नहीं हो गया क्लास।